नमस्कार। असम विधानसभा ने आज एक ऐतिहासिक आदेश के बाद 1937 से चले हुए जो प्रथा थी 2 घंटे का ब्रेक हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए उसको आज खत्म कर दिया। ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये जो असम विधानसभा का निर्णय है ये ऐतिहासिक है और जो उपनिवेशिक जो एक प्रथा चली आ रही थी कई दशकों से उसे आज असम की विधानसभा ने उसे पूर्ण विराम उसके ऊपर लगा दिया। आज का जो निर्णय है असम की विधानसभा का वो एक दिन के बाद आया है। एक दिन के पहले असम की विधानसभा ने मुस्लिम समुदाय में होने वाले शादियों और तलाक के ऊपर एक जो 1935 का बना हुआ कानून था उसे निरस्त किया था। तो 2 दिन के अंदर में 2 बड़े निर्णय असम विधानसभा से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1937 का ये बना हुआ नियम था असम विधानसभा का, जिसमें कि हर शुक्रवार को दिन के 11 बजे 2 घंटे का ब्रेक विधानसभा में होता था और इस 2 घंटे के ब्रेक में जो भी मुस्लिम सदस्य होते थे विधानसभा के, उनको समय दिया जाता था कि वो मस्जिद जाकर के जुम्मे की नमाज अदा करें और उसके बाद दोपहर के सेशन में 1 बजे के बाद असम विधानसभा का सत्र दोबारा शुरू होता था। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया क्योंकि 1937 में ये मुस्लिम लीग के सदस्य के द्वारा ये लाया गया हुआ प्रस्ताव था जिसे कि ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति दी थी। तो ये मुस्लिम लीग का एक लेगेसी जो था कि असम की विधानसभा में आज तक चल रहा था और इस लेगेसी को आज खत्म कर दिया असम की विधानसभा में। और अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि असम के मुख्यमंत्री के ऊपर कि वो ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं और क्योंकि उनका कहना है कि दशकों से चली आ रही ये जो प्रथा थी असम की विधानसभा का, इसमें सर्वसम्मति से इस प्रथा को कार्यान्वित किया गया था, इसमें सबों की रजामंदी थी और उसकी वजह से ही 2 घंटे का जुम्मे का ब्रेक हर शुक्रवार को असम विधानसभा के सत्र में हुआ करता था। तो असम के विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है असम के अंदर में और हिमंता बिस्वा शर्मा उसके मुखिया हैं, वो किसी न किसी एजेंडा के तहत ऐसी प्रथाओं को खत्म कर रहे हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दावा किया कि ब्रिटिश शासन में जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, जो औपनिवेशिक जो विचार था ब्रिटिश शासन में, उसका ही एक लेगेसी के रूप में ये 2 घंटे का जुम्मा का ब्रेक असम के विधानसभा में हुआ करता था। और आज इस प्रथा को खत्म कर करके असम की विधानसभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है क्योंकि ऐसा प्रथा जो है देश के किसी भी विधानसभा में नहीं है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी नहीं है, केरल के विधानसभा में नहीं है, बिहार के विधानसभा में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा में भी नहीं है। तो असम की विधानसभा में क्यों ऐसा चले ये प्रथा। संसदीय कार्य प्रणाली में धार्मिक कारणों से किसी ब्रेक का प्रावधान ना तो संसद में है, ना लोकसभा में है, ना राज्यसभा में है। लोकसभा और राज्यसभा या संसद के सत्र की बात कर लें तो धार्मिक वजह से कभी भी संसद की कार्यवाही में कोई रोक नहीं होता है। तो ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत ही जोरदार ढंग से दलील दिया कि असम के विधानसभा ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो एबनॉर्मेलिटी था सत्र के संचालन के नियमावली में, उसमें सुधार किया है। असम के मुख्यमंत्री आजकल बराबर कह रहे हैं कि असम के कई जिलों में मुस्लिम आबादी जो है वो लोकल आबादी से ज़्यादा बढ़ गई है। कई जिलों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो गई है। इस कारण से जो असम के जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर उनके पहचान का उनके ऊपर खतरा हो गया है, डर के सहाय में रहते हैं। एक जो स्कूल जाने वाले बच्चे के साथ जो गैंग रेप हुआ उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि जो बांग्लादेश के घुसपैठी मुसलमान असम में बड़ी संख्या में आए हैं, उसकी वजह से जो असम में रहने वाले जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर
एक डर का साया है, पहचान की भी संकट है उनके ऊपर और ऐसे में वो निश्चित रूप से आवाज़ उठाएँगे असम के मूल निवासियों के पक्ष में और कहीं न कहीं ये जो आज का निर्णय है असम के विधानसभा का कि जुम्मे की नमाज को अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक हर शुक्रवार को 11 बजे से लेकर के 1 बजे इस प्रथा को खत्म कर करके असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से ज़ोरदार ढंग से असम की राजनीति में जो हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है उसे एक नया आयाम दिया है। इसी संदर्भ में हम ये भी जान लें कि असम के मुख्यमंत्री ने मियाँ मुसलमान जैसी टर्म का इजाद किया है जो कि बांग्लादेश के घुसपैठियों के बारे में वो कहते हैं और उनका कहना है कि बड़ी संख्या में घुसपैठियों के आ जाने से जो असम के मूल निवासी हैं उनके पहचान पर अब संकट आ गया है। तो ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक मोर्चा थाम लिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठी को एक बड़ा वो राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसी में रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से भाग करके बांग्लादेश के रास्ते भारत के कई राज्यों में आ गए हैं उसके ऊपर भी वो आवाज़ उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का आने वाले राज्यों में चुनाव खास करके झारखंड में अगर चुनाव देखें तो जहां की हिमंता बिस्वा शर्मा वहां के चुनावी प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में जो वो काम असम के अंदर कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं वो परिलक्षण जो है असम के झारखंड के अंदर में वो देखना चाहते हैं। क्योंकि जब चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया तब उन्होंने भी ये दावा किया कि झारखंड में कई जिलों में बांग्लादेश के घुसपैठी मुसलमानों की वजह से जो आदिवासी समुदाय हैं उनकी पहचान पर उनको संकट आ गया है। डर के साए में आदिवासी के समुदाय हैं झारखंड के कई ज़िले में और कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा ही लेकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा की इस नए बनते हुए पहचान के साथ मजबूती से चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। असम की राजनीति में हम जानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा का ही कहना है कि जहां आज़ादी के समय 14% मुस्लिम आबादी थी असम में, वो आबादी अब 40% बढ़ गई है और ये बढ़ती हुई आबादी का कारण बहुत बड़े पैमाने पर उनका कहना है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए मुसलमान जो आए हैं असम में उनके वजह से हुआ है और यही चीज़ वो झारखंड में लोगों को जा करके बता रहे हैं कि जो असम में हो गया वही अब झारखंड में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो हम असम के विधानसभा में जो निर्णय और विधायी कार्य देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी उसे भुनाने की कोशिश करेगी और उसका कारण ये भी है कि लोकसभा चुनाव अगर हम देखें 2024 का तो उसमें 14 लोकसभा की सीट झारखंड में थे जिसमें से 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। जितनी भी आदिवासी के लिए आरक्षित जो लोकसभा की सीटें थी 5 के पांचों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। अब चंपई सोरेन जैसे बड़े चेहरे को शामिल करके भारतीय जनता पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा के इस नैरेटिव बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के झारखंड के चुनावी दंगल में उतरना चाहती है और वो आजमाइश करेगी कि ये नैरेटिव कितना कामयाब होता है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से अगर देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठी वाला मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी कोई खास जोर उस पर नहीं दे रहा था। बांग्लादेशी घुसपैठी वाला मुद्दा अगर हम देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी जब भारतीय जनता पार्टी के चेहरा थे तब उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी जोरदार ढंग से उछाला था, लेकिन भारत के जो मतदाता हैं उस एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट नहीं करा था और मनमोहन सिंह की वाली यूपीए की सरकार को दोबारा उन्होंने चुना था। तो इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश के घुसपैठी मुसलमान वाले मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और असम में होने वाले विधानसभा के अंदर में झारखंड में होने वाले विधानसभा हम जानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर जो आसान भूपेन हाजरिका एकदम पुलिस में जाकर के समाजतांत्रिक चिंताधारा व्यक्ति আছে মনোরঞ্জন তালুকদার ডাঙৰীয়া জানে he was never a BJP last join কৰিলে তেওঁ গান कांग्रेस ने और जो he represent a socialist thought process IPTF for denotation কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাও লিখি থৈ গৈছে राजनीति को
জিম যাবলৈ হলে কিছু এৰিব লাগিব, কিছু ধৰিব লাগিব। মই সমৰ্থন কৰিছো জাকিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া যে আপোনালোকে জিম যাব খুজিছে এই মাটিত, যদি জিম যাব খুজিছে কিছু এৰিব লাগিব, আৰু এৰাখিনি আপোনালোকে ৰেডি হৈ লওক, এইখিনি আমি এৰি দিম। তৎপৰতা যদি কৰি থাকে তেতিয়াতো জিম যাব নোৱাৰিব, সদায় কনফ্লিক্ট হ'ব। সেইকাৰণে মোৰ এই হাউচত অনুৰোধ, উইথ এ ভেৰি পজিটিভ নোট, কোনো ইয়াত বিষাদ নাই, কাৰণ